कहा जाता है जब कोई महापुरुष पैदा होता है तो अपने समय से पहले पैदा होता है और समय के आगे देखता है। बाबू गेंदा सिंह जी के बारे में मेरा परिचय जब पहली बार पुनीत मुझे इनवाइट करने आए थे आज से 3-4 साल पहले, जब मैं इस फंक्शन में नहीं आ पाया था, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था, क्योंकि कहीं अगर आप जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में तो उस महापुरुष के बारे में थोड़ा जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बाबू गेंदा सिंह जैसे लोग अपने समय से आगे देखने वाले लोग थे। 1952 में वो विधायक बने। 1948 से 1964 तक सोशलिस्ट पार्टी और प्रजाशक्ति पार्टी से वो जुड़े रहे। फिर वो कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी दृष्टि अपने समय से बहुत आगे की थी। उस वक्त में आप सोचिए कि वो जर्मनी गए अध्ययन करने के लिए। उस टाइम में कितने लोग जर्मनी जाते होंगे, जाहिर सी बात है पानी के जहाज से नहीं गए, प्लेन में बैठ के गए। तो अपने समय की रफ्तार से आगे थे। वो एक सायादार पेड़ थे। हमारे दोस्त हैं मुनव्वर राणा जी, जो नहीं रहे, उनसे बड़ी गहरी दोस्ती थी, बहुत बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के। उनका एक शेर है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो वो सायादार पेड़ थे, जब जिंदा रहे तो समाज की सेवा करते रहे, जब अपना शरीर छोड़ के चले गए तो इतना कुछ करके और बता के चले गए कि वो आज भी हमें मजबूर करता है कि 15 नवंबर 2025 को उनके जाने के 48 साल बाद भी यहाँ बैठ के हम चिंतन मनन कर रहे हैं। तो किसी और शेर का एक और शेर है, पुराने पेड़ नया हौसला तो क्या देंगे, बुजुर्गों से मिलते रहिए दुआ देंगे। तो बुजुर्गों से मिलने का भी एक बड़ा फायदा है, उनके साथ रहने का, जीने का, उनके साथ समय बिताने का। बाबू गेंदा सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम हमेशा के लिए अमर है। और मैं जिस गांव से आता हूं, गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव से, उस गांव में भी 200 लोगों को फ्रीडम फाइटर के रूप में चिन्हित किया था सरकार ने। और 18 अगस्त 1942 को मेरे परिवार समेत हमारे गांव के और बड़े बुजुर्गों ने शहादत दी झंडा फहराते हुए मोहम्मदाबाद तहसील पर, और 8 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। और उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो गोलियों से बहुत घायल हुए, लेकिन परमात्मा ने उनकी आयु लंबी लिख रखी थी, तो उन्होंने कुछ समय तक अपना जीवन उन गोलियों के साथ व्यतीत किया और 30-40 साल जिंदा रहे। तो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में एक एक जगह पर, एक एक गांव पर, एक एक तहसील पर, एक एक जिले पर जब असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि इस देश की जो तरुणाई थी वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे आलोचक भी रहे। मैं भी पहले अपने शुरू के दिनों में जब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में था तो बहुत फॉलोअर नहीं था, तब मुझे गरम दल के लोगों की बात बहुत अच्छी लगती, सुभाष बाबू की, भगत सिंह की बातें अभी भी अच्छी लगती, क्योंकि ऐसा निर्दोष बलिदान कह सकते हैं या ऐसा मौन बलिदान भगत सिंह और सुभाष बाबू जैसे क्रांतिकारियों ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने जो दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये कोई साधारण बलिदान नहीं। जब कभी भले फिल्म के रूप में ही हम देखते हैं, शहीद भगत सिंह पर 3-4 फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन मैं तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी उनमें से एक फिल्म देखूं और फूट फूट के न रोया हूं, मुझे रोना आया। ये कैसे लोग थे, क्या दीवानगी थी इनके अंदर, क्या चेतना थी, कैसे सब चीज को किनारे रखकर स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए अपना सब कुछ लुटा देने के लिए, यहाँ तक कि फांसी के फंदे को चूमने का साहस एक बहुत ही निर्दोष चेतना और चित्त से हल्की चेतना में ही आता है, जिसको कोई चीज बोझिल न करता। आप देखते हैं आसमान में वही गुब्बारा उड़ता है जिसमें हीलियम नामक गैस भरी होती है या हाइड्रोजन नामक गैस भरी होती है। इसी गुब्बारे में हम मुंह से भी हवा भर देते हैं तो वो जमीन नहीं छोड़ता। क्यों? सिर्फ एक कारण से, उसका चित्त भारी हो जाता है। ऐसे लोग जो फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, उनका चित्त बड़ा गहरा और हल्का होता है। बाबू गेंदा सिंह जैसे लोगों की याद में एक और शेर है जो बचपन में हमारे गांव में 18 अगस्त को जब भी शहीदों की पूजा होती थी तो पढ़ा जाता था। वो मुझे शेर अभी भी याद है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये बाबू गेंदा सिंह जी का पुण्य है, उनके किए गए कामों की कृतियां हैं कि हम आज यहाँ पर इकट्ठा हैं और उस तरह से उनको हम याद कर रहे हैं। याद हम किसको करते हैं? जिसकी याद रह रह के आती है, जिसको भूला नहीं जा सकता। हम उसको याद नहीं करते जिसने आपके जीवन में, समाज में, देश में, आपके मन पे कोई छाप न छोड़ी। हम याद उसी को करते हैं जो याद के योग्य होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।